टेक्निकल असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा अभी नाइलेट वाला, उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। देखो ये एग्ज़ाम हमारा कब हुआ था, ये डेट पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 5 को। ये कौन सा पार्ट है, हमारा थर्ड पार्ट है, जो मैं इसके 2 पार्ट में भी और सॉल्यूशन बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन जो आज मैं पहला लूँगा वो क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर ब्रैकेट्स लगे होंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, फिर ई, फिर ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगे दोनों, एंड द स्क्वायर फिर इसके बाद एंड द स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर ब्रैकेट्स बंद होंगे, आपका ये रैंडम वेरिएबल वाला आएगा ई, फिर ब्रैकेट्स एक्स, फिर ब्रैकेट वन, पूरा ब्रैकेट वन, फिर स्क्वायर इज डिनोटेड बाई आर। इसका आंसर जो होगा आपका ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन किसका है, ईएम का। किसका क्वेश्चन है, ईएम का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है किससे रिलेटेड है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। ये COA से रिलेटेड है और उसमें से किस में है, पाइपलाइन। तो इसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, आंसर मैं दूंगा। देखो, द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑफ रिस्क प्रोसेसर हैज अ फॉलोइंग स्टेज: इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, ऑपरेंड फैच, परफॉर्म ऑपरेशन एंड राइट बैक। तो कितनी टोटल स्टेजेस हो गई, याद रखना स्टेजेस कितनी हुई, ये हमारी स्टेज हुई 5, ठीक है। एंड ठीक है, द IF ID OF एंड WB स्टेज टेक 1 साइकिल इज फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। मतलब 4 स्टेजेस हमारे 1 इंस्ट्रक्शन ले रही हैं, और जो एक PO स्टेज है वो 100 इंस्ट्रक्शन हमारे। और देखो यहाँ पर कंसीडर सीक्वेंस ऑफ 100 इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमारे टोटल कितने हैं, 100 -1 करेंगे, ये 104 साइकिल आ जाएंगी। अब 104 आई, हमने एक स्टेज, वो जो PO स्टेज है उसके लिए एक साइकिल भी मान ली। 40 इंस्ट्रक्शन टेक 3 साइकिल, ठीक है। 40 इंस्ट्रक्शन टेक रही है 3 क्लॉक साइकिल, तो मतलब 2 साइकिल ये एक्स्ट्रा ले रही है। हम 1 तो मान चुके थे, 2 एक्स्ट्रा ली, ठीक है। अब 35 इंस्ट्रक्शन टेक 2 क्लॉक साइकिल, ये कितनी एक्स्ट्रा ले रही, 1 इंटू 35। और एंड द रिमेनिंग 25 इंस्ट्रक्शन टेक 1 क्लॉक साइकिल, ये मतलब ये कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रही। तो हमारी टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो गई, 115। तो हमारे पास ये 115 ये क्लॉक साइकिल हो गई, और 104 पहले से थी। तो हमारी कितना हो गया आंसर, 219। ये आपको आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दिया हूँ, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं बताया। अगर एक क्लास में पढ़ रहा था तो पूरा डिटेल होता। चलिए अगला है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में पीरियडिकली कलेक्ट द फ्री मेमोरी स्पेस टू फ्रॉम कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड। देखो, जब हम मेमोरी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब फ्री ब्लॉक को आपसे कलेक्ट करता है तो गार्बेज कलेक्शन करता है, क्योंकि उसको नहीं पता होगा कहाँ क्या चीज़ डली है, उसमें डेटा का भी नहीं पता हो, तो गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CN का। किसका क्वेश्चन है, CN था। इससे पहले जो मैंने बताया OS का क्वेश्चन था। आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, सेंड अ ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। ये कौन काम करेगा, SMTP। नेक्स्ट, डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स सर्वर टू अ मेल क्लाइंट, ये आपका काम करेगा POP। नेक्स्ट, चेकिंग ईमेल इन अ वेब ब्राउजर, ये आपका काम करेगा HTTP। तो अब ये आपको मैच करना है, कौन से वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको किसके साथ, C के साथ। किसके साथ, C के साथ। अगला, ये है आपका क्वेश्चन C का। इसका डायरेक्ट आंसर यदि मैं बोल दूं, इसरो का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का है मेन, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट है, ठीक है। अब है क्लासलेस इंटरडोमेन, तो ये आपका है क्वेश्चन CN का। किसका क्वेश्चन है, CN का, ठीक है, याद रखना, वेरी गुड। अब है क्लासलेस इंटरडोमेन रिसीव अ पैकेट विद द एड्रेस 131.23.151.676 द राउटिंग पोर्टल टेबल है द फॉलोइंग। देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, पर हमें इनमें से सबसे पहले हाई वाले को चॉइस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इस वाले को लेना चाहिए, पर इसमें डायरेक्ट मैं आंसर जो बोलूँगा तो आपको ये 15 वाला लेंगे तो इसका बनेगा क्या, 255 प्लस 240 प्लस 0 इसके बाद आप इसको साथ ऐड करेंगे तो 131.19.0.0 और इसके बाद जब करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, सॉरी 1, ठीक है। ओके, 22 वाले का आएगा यही 1, ठीक है। अब ये करके देखेंगे तो आ जाएगा, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है इसरो का है, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कर चुके होंगे। देखो, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका किसका क्वेश्चन, DBMS का। आप फॉरिजन की जो फॉरेन की होती है डिक्लेरेशन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट चेक असेसन इन एसक्यूएल। तो ये बात आप क्या बोलेंगे अपने, मेरे हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपके चीज़ें किससे बोलेंगे, ये क्वेश्चन जो दिया है इसकी हेल्प से बोलेंगे। ये 2014 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन द टेबल आर ए बी सी वेयर ए एंड बी टुगेदर फॉर्म अ प्राइमरी, ए और बी क्या करें, प्राइमरी की बनाए। द फॉलोइंग इज द वैलिड टेबल डेस्टिनेशन। ये आपका पूरा वो है क्वेश्चन, इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर है बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। क्या है, बोथ S1 S2 आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट ये दोनों दिए गए हैं, इससे जो अब रिलेट करने जाएंगे, टेबल बनाएंगे तो ये आएंगे फॉल्स। ये सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता होंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको चाहिए सॉल्यूशन तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स। ठीक है, आर पी रियल मैट्रिक्स पी आर। तो अब देखो ये आपकी जो दिया गया है आइगन वैल्यू, ये आपकी आइगन वैल्यू दी गई है, क्या है, ये एक आइगन वैल्यू 2 + -1, इसका कंजुगेट दूसरी आइगन वैल्यू हो गई 2 - 1। अब ये दो हमारे पास कितनी हो गई, दो ये हो गई, एक 3, 3 आइगन वैल्यू हो गई। अब इसमें ठीक है, 3 आइगन वैल्यू हो जाने के बाद द डिटरमिनेंट ऑफ पी। अब जब डिटरमिनेंट पूछा गया तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अपना मतलब रेफरेंस से देखा जाए तो हमारे रेफरेंस का काम कौन करता है, फॉलोजन की, तो कौन सा ट्रू हो सकता है, तो आर रेफरेंस कैन नेवर बी नल। मतलब हम जिसको रेफरेंस कर रहे हैं वो कभी भी नल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐश्वर्या स्टडी आइदर कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स। तो किसका क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ईएम का क्वेश्चन है, ईएम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ऐश्वर्या स्टडी आइदर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एवरीडे। मतलब ऐश्वर्या नाम की गर्ल्स है जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इन दो सब्जेक्ट को स्टडी करती है। इफ द स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑन अ डे, मतलब आज यदि उसने कंप्यूटर साइंस को स्टडी किया, देन द प्रोबेबिलिटी स्टडी मैथमेटिक्स नेक्स्ट डे इज 0.6। मतलब उसने आज यदि किसको, कंप्यूटर साइंस को स्टडी किया है, कल मैथमेटिक्स को स्टडी करी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। ठीक है, अगर उसने आज किया है, आगे भी लिखा है इफ द स्टडी मैथमेटिक्स ऑन अ डे, मतलब आज उसने मैथमेटिक्स स्टडी की है ऑन अ डे में, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट डे इज 0.4। मतलब आज उसने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो कल यदि कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 और कल मैथ पढ़ेगी 0.6। गिवन दैट ऐश्वर्या स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑन अ मंडे, मतलब मंडे को वो स्टडी करती है कंप्यूटर साइंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस ही स्टडी करेगी। तो इसका क्वेश्चन करने जाएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यदि आपने नहीं किया तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज इसका आंसर है सी। ठीक, अगला है द एसेंशियल कंटेंट इन ईच एंट्री ऑफ पेज टेबल इज आर। जब पेज टेबल में ईच एंट्री होती है इसमें एसेंशियल कंटेंट होता है, कंटेंट होता है पेज फ्रेम नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएलडी का, आपको मिनिमाइजेशन करना था, मिनिमाइजेशन करेंगे तो ये आपका के मैप का क्वेश्चन हो जाता है। लेट WXYZ यहाँ पर 0 4 5 7 8 9 13 15, इसको के मैप की सहायता से आप जब करने जाएंगे तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कंग्रुएंस 4x = 5 mod 9, इसका आंसर ये आप करने जाएंगे, EM का क्वेश्चन था 8 mod 9। ठीक है, अब अगला चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा टीसीपी एडिटिव इन्वर्स वाला है, ये आपका याद रखना। कंसीडर इंस्टांस ऑफ टीसीपी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव एंड डिक्रीज algorithm where the window size of the start of the solo start page is 2 MSS and threshold at the start of the first transmission is 8 MSS. Assume that time out occur during the fifth transition. जब फिफ्थ ट्रांसमिशन कर रहा है तो टाइम अकर हो जाता है। फाइंड द कंसिस्टेंट विंडो साइज एंड द एंड ऑफ द 10th ट्रांजिशन। तो इसका आंसर आएगा 7 MSS। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, अदरवाइज इसका 7 MSS। इसमें से याद रखना ए और डी तो किसी भी हाल में नहीं है, अगर कोई बोले बी तो कुछ हद तक हो सकता है, मैं अभी 100% नहीं कह रहा हूँ। पर इसका जो गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जो बोला गया है तो 7 MSS है, और इसका सॉल्यूशन भी दिखा जाएगा 7 MSS आ रहा है। ये 1 से लेके चल रहे हैं। इन सम प्रोपोगेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आइडेंटिफायर इज परफॉर्म टू बी लेटर फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ लेटर और डिजिट। तो लेटर फॉलो बाय लेटर नंबर डिजिट स्टार लगा देना है, तो इसका आंसर डायरेक्ट है, मैं कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका आंसर है सी, ये TOC का क्वेश्चन है, कोई डाउट ही नहीं है। लेट XYZ बी सेट ऑफ साइज X, Y एंड Z
respectively. Let W equal to X into Y. Let E be the set of a subset of W, the number of function from Z to E. इसका डायरेक्ट आंसर है B, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला, consider a complete binary tree where the left and right subtree of the root as the maxi, the lower bound of the number of operation to convert the tree of maxi is, ठीक है। पहला ऑप्शन पाई लॉग एन, चेकसम फील्ड इन टीसीपी हेडर इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ हेडर डेटा एंड प्यूडो हेडर इन 16 बिट वर्ड। तो इसका आंसर है बी, डायरेक्ट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगला, ये है आपका क्रिप्टोग्राफी का इन RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, द प्राइवेट एंड पब्लिक की आर ई कॉमा एन एंड डी कॉमा एन रिस्पेक्टिवली, वेयर एन इक्वल टू पी इंटू क्यू एंड पी एंड क्यू आर द लार्ज प्राइम्स beside n is public and p and q are private. Let m an integer such that 0 less than m less than n, fn बराबर p minus 1 into q minus 1. Now consider the following equation. अब ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कौन सा आना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन। देयर आर एन स्टेशन इज अ स्लॉटेड लैन, ईच स्टेशन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट विथ अ प्रोबेबिलिटी पी इन ईच टाइम स्लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन अ गिवन टाइम स्लॉट। तो इसका आंसर है बी। और आज के सॉल्यूशन यहीं होते खत्म। लास्ट 20 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा कल, और हमारे इसी के साथ नाइलेट के 100 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएंगे, और आप बताइएगा आपने कितने स्कोर किए और कितने नहीं किए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।